राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था और उस भ्रम का कहीं ना कहीं पूरे देश में ये सच्चाई दिखने लगा। इस तरह का एरोगेंस जो है वो क्या दर्शाता है? सीधा सीधी ये संविधान को ही अपमान करने वाली बात नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने वाली काम। राहुल गांधी की एक्टिविटी ने क्या परसेप्शन क्रिएट किया है देश में? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है। वो बार बार जहां जाते हैं चुनाव हार जाते हैं। इस तरह की बौखलाहट है, जोर आजमाइश करने की कोशिश जो कर रहे हैं, अपने आप को ब्लैक बेल्ट भी कहते हैं। इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए, देश इसको बर्दाश्त नहीं करता है। ये क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? इससे क्या मिलने वाला है? उनको कुछ मिलेगा? लोकतंत्र में हिंसा का तो कोई स्थान ही नहीं होता है। अपनी बात को शिष्टता पूर्वक उनको रखना चाहिए था। बचपना हरकत करते हैं, अपने को जुआ मानते हैं। 55 साल का व्यक्ति जुआ होता है? लोकतंत्र आइडियोलॉजी पर चलता है, सिद्धांत पर चलता है। ये सिद्धांत विहीन व्यक्ति है। लता जो होती है, कोई लता है कि पेड़ से सट करके ऊपर चढ़ जाती है, परजीवी तरह का, उस तरह से कांग्रेस हर राज्य में होते जा रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। संसद की घटना से देश शर्मसार है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ लोगों ने जो है अब कमर कसनी शुरू कर दी है। देखिए, विपक्ष में है राहुल गांधी और जो उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, एक बुजुर्ग वरिष्ठ सांसद को धकेलने का काम किया है, इससे नाराजगी लोगों में है। हमारे साथ कुछ यूथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, राहुल गांधी विपक्ष में है, उनमें लोग कभी ना कभी अपना एक फ्यूचर देख भी रहे थे कि वो बढ़िया काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का एरोगेंस जो है वो क्या दर्शाता है? ये काफी जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था और उस भ्रम का कहीं ना कहीं पूरे देश में ये सच्चाई दिखने लगा कि ये लोग कितने संविधान के रक्षक हैं, कितने जो प्रति लेके घूम रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, कितने ये लोग मानने वाले हैं। ये सब साफ हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक वरिष्ठ सांसद को, भाजपा के नेता को उनको धक्का देकर और मतलब यही नहीं, उसके बाद एक और भी थे मुकेश जी, उन वरिष्ठ सांसद, उनको भी धक्का देकर और जिस तरह से उनको घायल कर दिया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस लोकतंत्र के मंदिर ही है ना, और उस मंदिर में जिस तरह से ये लोग घटना दी है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सीधा सीधी ये संविधान को ही अपमान करने वाली बात नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने वाली काम किया है। मानते हैं कि उम्मीद से परे है जिस तरह की जो है हरकत राहुल गांधी ने की। एकदम, मतलब ऐसा कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि इस तरह का भी नीच और घटिया काम कर सकते हैं वो। अरे मतलब इतना एरोगेंस होना चाहिए किसी व्यक्ति में, इतना तो नहीं होना चाहिए। इस तरह के गलत इतना निंदनीय घटना किए हैं। और वही नहीं, मतलब जहां भी देखिए उनका देखा देखी, आगे सदन में उनका पूरा कार्यकर्ता गुंडाई किया। उसके बाद जब भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब शांतिपूर्ण मार्च पटना के सड़क पर कर रहे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से मतलब लाठी डंडों से वार किया गया, ये तो सब लोग देख रहे हैं। तो सड़क से लेकर सदन तक जो गुंडाई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को आखिर इस तरह का घमंड किस बात का है? क्योंकि 24 चुनाव हुए, उसके बाद से और ज्यादा कांग्रेस उत्तेजित दिख रही है। वो बौखलाहट है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, उनको ये हार स्वीकार नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो देश में विकास का जो मुद्दा चल रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि संसद भवन में विकास के बात हो। वो किसी न किसी तरह संसद भवन में जो चल रहा है, लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी चल रहा है, उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं और डेवलपमेंट पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं वो। क्या नाम है सर आपका? रविकांत तिवारी नाम है। रविकांत तिवारी जी, ये बताइए, राहुल गांधी की एक्टिविटी ने क्या परसेप्शन क्रिएट किया है देश में? ये तो बहुत ही घटिया किस्म का काम किए हैं राहुल गांधी। वो कांग्रेस उनको बार बार लॉन्च करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। 20 बार देश के बुजुर्गों को धक्का दिए हैं, जो माननीय है, संसद के अंदर हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, और वहां जा करके राहुल गांधी 2 सांसद को, माननीयों को धक्का दे करके गिरा दिए, चोट लगी है, वो लोग आईसीयू में एडमिट है। इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए, देश इसको बर्दाश्त नहीं करता है। ये क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? इससे क्या मिलने वाला है? उनको कुछ मिलेगा? सारे लोग जान रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि क्या कर रहे हैं राहुल गांधी। वो कभी राजनीति में सफल होने वाले नहीं हैं। किस तरह की बौखलाहट है, जोर आजमाइश करने की कोशिश जो कर रहे हैं, अपने आप को ब्लैक बेल्ट भी कहते हैं,
क्या मतलब वो कोशिश कर रहे हैं वो जताने देखिए, ये जब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, वो बार बार जहाँ जाते हैं चुनाव हार जाते हैं। अभी वो हरियाणा का चुनाव, ये फिर आपको महाराष्ट्र का चुनाव, वो पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस हर जगह सिमटते जा रही है। ये दो तरह के लोग होते हैं, या लता जो होती है, कोई लता है कि पेड़ से सट करके ऊपर चढ़ जाती है, परजीवी तरह का, उस तरह से कांग्रेस हर राज्य में होते जा रही है। बड़े जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके साथ जुड़ करके, और वो आगे की तरफ सोच रहे हैं कि चढ़े हम सियासत की सीढ़ी, जो बार बार फेल हो जा रहे हैं। जिसके साथ वो जा रहे हैं वो भी डाली जो है सूख जा रही है, वहां भी फेल कर जा रहे हैं। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो बार बार अपना जाकर के माननीय के साथ धक्का मुक्की कर देना, कुछ बोल देना, संसद के अंदर आंख मारना, ये सब क्या है? बचपना हरकत करते हैं, अपने को जुआ मानते हैं। 55 साल का व्यक्ति जुआ होता है? अभी भी कांग्रेस उनको जुआ मान रही है कि नहीं हमारे जुआ सांसद हैं। तो हम लोग तो जुआ नहीं मानते हैं भाई। तो आम जनता वो जुआ नहीं मानती है, वो तो बूढ़े हैं, कहीं जा करके मंदिर में अपना दिखाते हैं। तिवारी जी, आप आम लोग हैं, हाँ। एक परसेप्शन सही में वाकई में जो बन रहा था कि राहुल गांधी है, काम कर रहे हैं, चाहे कुछ 24 में बेहतर सीट आ गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक पोजीशन मिलेगा। उन्होंने अपना कद जो है ये घटनाक्रम को अंजाम देकर घटा लिया। नहीं, सीट तो देखिए, राजनीति में हार जीत चलती है, वो ठीक है। अभी थोड़ा सीट बढ़ गई तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उनको जनता ने स्वीकार कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो कहाँ से बढ़ पाएंगे? हर जगह तो कपर फुटबॉल वो लोग में चल रहा है। ममता जी कहीं कुछ कह रही है कि हम बना रहे हैं, यहाँ लालू जी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन को बनाए, नीतीश जी कहे कि नहीं हम बनाए। अब बनाए तो वास्तव में नीतीश जी, लेकिन लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं महागठबंधन। वो कभी सफल होने वाला है ही नहीं। वो अलग बात है कि इस बार थोड़ा सा सीट बढ़ गई है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। वो लोग को मतलब कि जो सत्ता में आने का जो सपना है वो मतलब कभी पूरा नहीं होने वाला है। ये देश इतना आसान है कि राहुल गांधी को सत्ता सौंप देगी। और एक सवाल और है, हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो चर्चाएं हैं, जेपीसी को दिया गया है, तो क्या फैसला हो सकता है और इस नियम को कैसे आप देखते हैं? ये तो देखिए सर्वसम्मति से पारित होने का विषय है। इस पर बहुत कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी समझिए चाह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। इससे क्या है कि बार बार जो विकास का काम अवरुद्ध हो जाता है। कभी किसी राज्य में इलेक्शन चल रहा है, कभी किसी राज्य में इलेक्शन चल रहा है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके चलते विकास का काम अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। सभी लोगों की सहमति से पारित हो पाएगा। कुछ लोग और है, नहीं नहीं सर, जरूरी है आपसे भी बात करना। राहुल गांधी जो है अब कहीं ना कहीं धक्का मार युवा बन गए हैं, धक्का मार नेता बन गए हैं। जिस तरह से संसद में उन्होंने वरिष्ठ सांसद को धक्का दिया और सारंगी जी की सर लोकतंत्र में हिंसा का तो कोई स्थान ही नहीं होता है। अपनी बात को शिष्टता पूर्वक उनको रखना चाहिए था। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बचपना हरकत कर रहे हैं, और क्या। कि आने वाले दिनों में क्या हो? कांग्रेस की छवि और खराब होगी। आप लोगों को लग रहा था किस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देंगे, जिस तरह से वो काम करते हैं? लग तो नहीं रहा था, लेकिन उनकी मानसिकता है, क्या किया जाए। लोगों को बदला नहीं बदला जा सकता है। ज्यादा सीट आने की वजह से लोकतंत्र आइडियोलॉजी पर चलता है, सिद्धांत पर चलता है। इस सिद्धांत विहीन व्यक्ति है। तो देखिए, आम लोग हैं, बहुत लोग अपनी अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का विरोध इस घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त तरीके से जो है पूरे देश में है। और एक एक लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि एक नेता जो है, जो अपने आप को युवा कहता है, वो किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार करता है, वो भी संसद में किसी सांसद के साथ, वो भी वरिष्ठ सांसद के साथ। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।